वेलकम बैक गाइस। क्या आप एक नेटवर्क इंजीनियर का जॉब देख रहे हो? क्या आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो और नेटवर्किंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, या आप एक जॉब सर्च कर रहे हो नेटवर्किंग में? तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो सीरीज़ में मैं नया CCNA 200-301 वर्जन 1.1 का पूरा वीडियो लेक्चर की सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो एज़ पर सिस्को के एग्ज़ाम टॉपिक के हिसाब से होगा गाइस, ठीक है। और लेक्चर के बीच बीच में मैं आपको जो चीज़ भी पढ़ाऊँगा उसको रियल टाइम इंडस्ट्री से रिलेट करूँगा, और इंटरव्यू में उस टॉपिक रिलेटेड क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक का ज़रूर देखिए। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं गाइस। ओके, तो सबसे पहला CCNA का एग्ज़ाम टॉपिक अगर आप देखोगे तो उसके एग्ज़ाम टॉपिक में उसने बोला है कि राउटर से शुरू करो। तो अगर मैं राउटर से शुरू करूँगा तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए मैं बेसिक से शुरू करूँगा, बेसिक आपका फाउंडेशन बिल्ड करूँगा। जो आपको चाहिए वहाँ से तो होगा ही, ठीक है, और जो बेसिक चाहिए जो सीखने के लिए वो भी मैं कवर करूँगा। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला हम शुरू करेंगे लैन से। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये क्या होता है, तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक ऑफिस है, ओके, ये एक रूम है, या ये आपकी एक ऑफिस है, ओके। नाउ आपके रूम के अंदर में मल्टीपल कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, ठीक है, प्रिंटर्स है, ओके, और स्कैनर है, मल्टीपल डिवाइसेस रखी हुई है। अब आपको इन डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करना है ताकि आप फाइल शेयरिंग कर सको, ठीक है, लैन पे गेम खेल सको, कुछ भी आप कर सको इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, एक डिवाइस आती है, उसका नाम है स्विच। अब स्विच का मतलब वो पावर ऑन ऑफ करने वाला स्विच नहीं होता है। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको रियल टाइम स्विचेस दिखाऊंगा कि वो कैसी होती है, ठीक है। तो एक डिवाइस होती है स्विच, नेटवर्किंग में यूज़ होती है। तो वो डिवाइस ला करके मैं मेरे ऑफिस में इम्प्लीमेंट कर दूंगा, इसे कहते हैं स्विच। और विद द हेल्प ऑफ लैन केबल। लैन केबल क्या होता है, आपके घर में आपने इंटरनेट का जो केबल लगाए हो उसे हम लोग लैन केबल कहते हैं, ठीक है। तो लैन केबल की हेल्प से आप सारी डिवाइसेस को अपने स्विच से कनेक्ट कर दोगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर ये वाली डिवाइस को किसी भी डिवाइस से, या कोई भी डिवाइस को कोई भी अदर डिवाइस से अगर बात करनी है तो वो अपना डेटा स्विच को भेजेगी और स्विच के मदद से उस दूसरी डिवाइस को डेटा मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह की कनेक्टिविटी हुई। ये एक तरह की गाइस कनेक्टिविटी हो गई। कहाँ कनेक्टिविटी हो गई, एक सेम रूम में, एक सेम ऑफिस में। तो अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर है या कोई कम्युनिकेटिंग डिवाइस है जो एक रूम में है, एक फ्लोर पर है, एक सेम बिल्डिंग में है, एक सेम कैंपस में है, अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उनको लैन पे कनेक्टेड कहा जाएगा। तो लैन बेसिकली क्या है, लैन एक तरह का नेटवर्क है गाइस, वो डिवाइस नहीं होती है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि लैन डिवाइस है। स्विच डिवाइस होती है, राउटर डिवाइस होता है, आपका कंप्यूटर डिवाइस होता है, ठीक है। लैन जो है ये एक तरह का नेटवर्क है, ओके। तो अगर आपके घर में दो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, दो मोबाइल फ़ोन
एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो उससे कहेंगे कि ये दो मोबाइल फ़ोन एक दूसरे से लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर आपके घर में दो लैपटॉप एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उनको भी कहा जाएगा कि ये दो लैपटॉप एक दूसरे से लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। अब जो लैन है वो एक रूम तक ही लिमिटेड नहीं होता है, ठीक है। सपोज एक फ्लोर है, आप जिधर रहते हो जिस बिल्डिंग में एक पूरा फ्लोर है, वो पूरे फ्लोर पे जितने भी कंप्यूटर्स है अगर आप सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दो सो दैट हर कंप्यूटर एक दूसरे से फाइल शेयर कर सकता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि ये पूरे फ्लोर पे जितने भी कंप्यूटर्स है ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। इतना ही नहीं, अगर एक बिल्डिंग है, सपोज ये एक बिल्डिंग है पूरी, अब इसमें मल्टीपल फ्लोर्स है, ठीक है। हर फ्लोर पे एक स्विच लगा है, वहां कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। लाइक दिस। तो क्या होगा अगर हर फ्लोर के स्विच को मैं दूसरे फ्लोर के स्विच से कनेक्ट कर दूं? ऐसा होता नहीं, मतलब एक सेंट्रलाइज जगह होती है, बट आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझते हैं कि हर फ्लोर के स्विच को मैं दूसरे फ्लोर के स्विच से अगर मैं कनेक्शन कर दूं तो क्या होगा। तो इस बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर है वो हर कंप्यूटर एक दूसरे को रीचेबल हो जाएंगे। अब इस पूरी बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है ये सभी लैन पे कनेक्टेड है, ओके। आपके ऑफिस में आपने देखा होगा, जिधर आप ऑफिस जाते हो, आप जिस कैबिन में जाते हो आपका एक यूनिट होगा, उस यूनिट में क्या होता है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उस यूनिट के अंदर सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है, ओके। तो ये था आपका लैन। और लैन में जो मेन डिवाइस यूज होती है वो होती है स्विच। स्विच कैसी दिखती है, कैसे काम करती है, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। मैं आपके सामने एक पूरा रियल टाइम स्विच आपको दिखाऊंगा कि वो एग्जैक्टली होती कैसे, ठीक है। तो ये था आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ऑलराइट। तो इसमें इंटरव्यू में क्या पूछेगा आपको? इंटरव्यू में इस टॉपिक रिलेटेड पूछेगा सबसे पहला कि लैन क्या है, व्हाट इज लैन। तो आप कहोगे सर कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर डिवाइस इफ दे आर इन अ सेम रूम, सेम फ्लोर, सेम बिल्डिंग, इफ दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर दे आर सेड टू बी कनेक्टेड ऑन लैन। फिर वो पूछेगा ओके विच डिवाइस इज यूज इन लैन फॉर कनेक्टिविटी। So the device which is used in LAN is switch. So switch is the device which is used in LAN for connectivity. ठीक है, इतना ये दो मेन क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। फिर वो पूछेगा कि ठीक है आपका LAN का कवरेज एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल ये कवरेज एरिया है, तो अगर मैं नॉर्मली में एक जो मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है अगर मैं बताऊँ तो 100 मीटर्स मैक्स टू मैक्स 100 मीटर लैन का कवरेज एरिया होता है। अब क्यों? क्योंकि लैन के अंदर में क्या होता है, जो केबल यूज होता है, ये केबल को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में लैन केबल कहते हैं और टेक्निकली इसको ट्विस्टेड पैर केबल कहते हैं। तो ये जो केबल यूज होता है लैन के अंदर में, लैन केबल, इसकी जो सिग्नल ले जाने की जो कैपेबिलिटी होती है वो 80 मीटर से लेकर के 100 मीटर्स तक होती है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है जो हम आगे सीखेंगे। तो लैन का जो कवरेज एरिया है वो मैक्स टू मैक्स 100 मीटर होता है। अभी कवरेज एरिया का मतलब है कि अगर मेरा ये पीसी लगा हुआ है तो कितना दूर ये हो सकता है कि वो स्विच से कनेक्ट हो जाए। तो मैक्स टू मैक्स ये मैं तो बोलूँगा 100 भी नहीं 80 मीटर्स तक ही चलता है, क्योंकि उसके बाद सिग्नल ड्रॉप होने लगते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरव्यू में इसके रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गाइज आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है
मैन। अक्सर लोगों को मैन के बारे में नहीं पता होता, वैन उनको मालूम होता है, लेकिन मैन के बारे में उन्हें नहीं पता होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैन। अब मैन का मतलब आदमी नहीं, ठीक है, वो मैन होता है। मैन का मतलब वो एक एरिया का नाम है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या है, ठीक है, तो मान एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद डायग्राम में भी मैं आपको बताऊंगा। और ओके, जैसा आईटी एक्सपर्ट्स है, हमारी एक ऑफिस वीटी में है, एक ऑफिस भाईकल्ला में है, एक ऑफिस दादर में है, मल्टीपल ऑफिसेस है। ठीक है, इंटरनेट से हमारी कनेक्टिविटी हुई है। ओके, और ये सेम सिटी में है, सब तीनों भी मुंबई के ही अंदर है। दादर भी मुंबई में है, सीएसटी भी मुंबई में है, भाईकल्ला भी मुंबई में है, करेक्ट। तो अगर एक ही सिटी के अंदर है और अलग अलग लोकेशन पर है, और इसके बावजूद कि अलग अलग लोकेशन पर है और फिर भी अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऐसा कहा जाएगा कि ये जो ब्रांच ऑफिसेज है ये एक दूसरे से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। चलिए अब मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, मान लेते हैं आईटी एक्सपर्ट्स की जो एक ब्रांच ऑफिस है ये भाईकल्ला में है। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे सारे पीसी ये स्विच के मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड है, अच्छे से लैन में बात हो रही है। और ये हमारी भाईकल्ला ब्रांच है। उसी तरह से हमारी और एक ब्रांच ऑफिस है दादर में, ये हमारी दूसरी ब्रांच ऑफिस है। यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और आराम से हम वहाँ पे कम्युनिकेट स्विच के मदद से कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अभी मुझे क्या चाहिए, अच्छा ये कहाँ पर है, ये दादर में है। ओके, अब मेरी दो ब्रांच ऑफिस है, एक भाईकल्ला में है, एक दादर में है। मुझे इनमें कनेक्टिविटी चाहिए, तो अगर हमारा कोई इतना बड़ा कम्युनिकेशन नहीं है तो मैंने वहाँ पे भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी लिया हूँ, यहाँ पे भी लिया हूँ। लेकिन कोई कोई कंपनी होती है उनको एकदम प्राइवेट कम्युनिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये सर्विस प्रोवाइडर के पास जाऊँगा मैं कि भाई मेरी दो ब्रांच ऑफिस है, एक भाईकल्ला में है, एक दादर में है, और मुझे इंटरनेट नहीं चाहिए, मुझे प्राइवेट लाइन चाहिए, लीज लाइन कहते हैं प्राइवेट लाइन जिसे। तो मैं सर्विस प्रोवाइडर के पास जाऊंगा। सर्विस प्रोवाइडर फिर क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइडर के रिलेटेड मैं कुछ आपको एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन दूंगा। देखो, सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, आपने रोड पे खड्डा खोदते हुए देखा होगा मल्टीपल टाइम्स, राइट। वो लोग अपना फाइबर का लेइंग कर दे नीचे से। तो सर्विस प्रोवाइडर का क्या होता है, मल्टीपल, जैसा ये भाईकल्ला है, यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी होगी करी रोड, देन वो गया रहेगा परेल तक, देन वो गया रहेगा दादर तक, लाइक दिस। तो सर्विस प्रोवाइडर की मल्टीपल ऑफिसेज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और इन ऑफिस को हम कहते हैं पॉप लोकेशन, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस लोकेशन। पॉप लोकेशन का मतलब सर्विस प्रोवाइडर की ऑफिस, यहीं पे सर्विस प्रोवाइडर प्रेजेंट होता है, यहीं से वो अपनी सर्विसेज आपको देता है। तो जब मैंने, समझो ये सर्विस प्रोवाइडर की ऑफिस थी भाईकल्ला की और ये उसकी ऑफिस थी दादर की, तो जब मैं उसके पास जाऊंगा, सपोज ये सर्विस प्रोवाइडर टाटा कम्युनिकेशन है, तो जब मैं इसके पास जाऊंगा और कनेक्टिविटी मांगूंगा, ठीक है, तो इसका जो इंजीनियर है ये मेरे ऑफिस में आएगा और यहाँ पे आके एक डिवाइस इंस्टॉल करेगा जिसे हम कहते हैं राउटर। अब राउटर, फॉर गॉड से, राउटर गोल नहीं होता है, ठीक है, जैसा स्विच होता है राउटर भी वैसे ही दिखता है, ऑलमोस्ट स्क्वायर होता है वो। मैं नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में जब राउटर पढ़ाऊंगा, स्विच पढ़ाऊंगा,
तो आपको रियल टाइम वो कैसा दिखता है वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो राउटर इंस्टॉल करेगा और राउटर को क्या करेगा, अच्छा ये राउटर मेरा खुद का भी हो सकता है या मैंने सर्विस प्रोवाइडर से भाड़े पे लिया, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। वो राउटर को स्विच से कनेक्ट कर देगा यहाँ पे। सिमिलरली मेरी दूसरी ब्रांच ऑफिस में भी जाके राउटर इंस्टॉल करेगा और उसको वो कनेक्ट कर देगा। अब अपने यहाँ से कनेक्ट, तो दादर में जो इसके मेन सर्किट होगी यहाँ से वो कनेक्शन मुझे दे देगा दादर के ऑफिस में, और भायकल्ला में जो कनेक्टिविटी होगी भायकल्ला में यहाँ से दे देगा वो। अब क्या होगा, कुछ नहीं। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास कोई डेटा है भायकल्ला में जो मैं दादर भेजना चाहता हूँ, तो ये जो डेटा है, ओके, ये जो डेटा है, मेरा ब्लू मार्कर नहीं दिख रहा मुझे, हाँ, तो ये जो डेटा है जो भायकल्ला में है, ये पीसी ने भेजा, तो ये स्विच के पास जाएगा, स्विच से राउटर के पास जाएगा, राउटर से सर्विस प्रोवाइडर के राउटर के पास जाएगा, फिर वो सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क से होते 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 दादर पहुंचेगा, फिर वहाँ से उसके राउटर पे जाएगा, फिर वहाँ से मेरे राउटर पे आएगा, फिर वहाँ से स्विच पे जाएगा और वहाँ से उस पीसी को मिलेगा जिसको मैंने डेटा भेजा हो। तो इस तरह से आपके जो मैन है उसमें कम्युनिकेशन होता है। लेकिन मैन की कंडीशन क्या है, सेम सिटी में होना चाहिए। अब भायकल्ला और दादर, भायकल्ला और दादर ये दोनों भी सेम सिटी के अंदर है, मुंबई, ये दोनों भी मुंबई के ही अंदर है, लेकिन भायकल्ला अलग जगह पर है और दादर अलग जगह पर है। तो अगर आपकी मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेस है जो दो अलग अलग नेटवर्क अलग अलग जगह पर है लेकिन सेम सिटी में है, अगर इसके बाद भी अगर वो किसी नेटवर्क पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऐसा कहा जाएगा कि ये दो ब्रांच ऑफिस एक दूसरे से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। और मैन में जो मेजर डिवाइस यूज़ होती है वो होता है राउटर। राउटर और स्विच का मैं एक छोटा सा अगर आपको डिफरेंस बताऊं, जो कि आगे हम लोग बहुत डीप में भी पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, स्विच एक डिवाइस होती है जो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है, लैन में यूज़ होती है, और स्विच का काम होता है सेम नेटवर्क में बात कराना। सेम नेटवर्क में बात कराना का मतलब क्या, सेम नेटवर्क में बात कराने का मतलब है कि ये देखिए, ये अब ये पीसी है, इसका आईपी है 10.0.0.1.2.3.4, इसे कहते हैं सेम नेटवर्क में होना। तो जब भी आपका नेटवर्क सेम है और जब भी आपको सेम नेटवर्क में बात कराना है, तो ऐसे केस में हम स्विच यूज़ करते हैं एज अ नेटवर्किंग डिवाइस। लेकिन जब भी आपको अलग अलग नेटवर्क में बात कराना है, जैसे कि देखिए भायकल्ला में 10 का नेटवर्क चल रहा है, राइट, और सपोज दादर में कोई दूसरा नेटवर्क चल रहा है, दादर में 192 का नेटवर्क चल रहा है, 192.168.1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अब 10 एक अलग नेटवर्क है, 192 एक अलग नेटवर्क है। ये आईपी एड्रेसिंग के टॉपिक में आपको समझेगा कि नेटवर्क क्या होता है। फिलहाल ऐसा समझिए कि अलग नेटवर्क है, 10 एक अलग नेटवर्क है, 192 एक अलग नेटवर्क है। तो जब भी आपको दो अलग अलग नेटवर्क में बात कराना है या दो से ज़्यादा भी, तो वैसे केस में हम राउटर यूज़ करते हैं। ओके, समझा। तो स्विच एक डिवाइस है जो सेम नेटवर्क में बात कराती है, और राउटर एक डिवाइस है जो अलग नेटवर्क में बात कराती है, ठीक है। और मैन में जो मेन डिवाइस यूज़ होती है वो होता है राउटर। तो इंटरव्यू में क्या पूछेगा आपको मैन से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं उसके साथ ही साथ इंटरव्यू की टिप्स भी आपसे शेयर करूंगा कि इस टॉपिक रिलेटेड इंटरव्यू में क्या पूछेगा। क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हो, या तो आपको जॉब चाहिए, या तो आपको सर्टिफिकेशन क्लियर करना है,
ये दो ही रीज़न हो सकता है, राइट। तो ये दोनों रीज़न मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम टॉपिक के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और प्लस इंटरव्यू के हिसाब से भी हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। तो इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि व्हाट इज़ मैन, तो आप कहोगे कि इफ़ वी हैव मल्टीपल ब्रांच ऑफिस इन सेम सिटीज़, if they are connected with each other, so they are said to be connected on man. The condition of man is these cities must be this branch offices must be connected with each other, but they must be in same city. उसको एक सिटी के ही अंदर होना चाहिए और अलग अलग जगह पर है और कनेक्टेड है, तो उनको ही मैन पे कनेक्टेड कहा जाएगा। और मैन में जो डिवाइस यूज होती है वो होता है राउटर। फिर वो आपको पूछेगा कि व्हाट इज़ राउटर, व्हाट इज़ स्विच, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट एक एक पॉइंट का अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो फिर आपको अगर पूछा कि ओके व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड स्विच, सो स्विच इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन इन सेम नेटवर्क, whereas router is a device which is used to provide communication in different switch is a device which is used to provide communication in same network, whereas router is a device which is used to provide communication in different network. ये एक वर्ड का आंसर हुआ। आगे डीप में भी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा कि स्विच क्या है, राउटर क्या है, वो कैसे काम करता है, तो आपको ज़्यादा आंसर दे सकोगे, ठीक है। इसी तरह से अब डायग्राम सेम होगा। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक स्टूडेंट ने हमारे बोला वाइल्ड एरिया नेटवर्क, तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क नहीं होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम होगा, बस हमारी जो ब्रांच ऑफिस होगी वो अलग अलग सिटीज़ और अलग अलग कंट्रीज़ में होगी। जैसे कि मेरी एक ब्रांच ऑफिस मुंबई में है और दूसरी ब्रांच ऑफिस है मेरी दिल्ली में। अब मुंबई एक अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली एक अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके बावजूद अगर ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, वीपीएन से कनेक्टेड है, एमपीएलएस से कनेक्टेड है, लीज लाइन से कनेक्टेड है, तो इन्हें कहा जाएगा ये एक दूसरे से वैन पर कनेक्टेड है। सिमिलरली एक ऑफिस अगर इंडिया में है और दूसरी ऑफिस मेरी यूके में है या कहीं पे भी दूसरी कंट्री में है, तो ऐसा कहा जाएगा कि ये दो ब्रांच ऑफिस एक दूसरे से वाइड एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है, ठीक है। और वैन में भी जो मेजर डिवाइस होती है वो राउटर ही होता है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि लैन, मैन, वैन क्या होता है। LAN stands for local area network. Okay, if you have connected device, if you have two or more computers or communicating device, if they are in a same network, in a same room, same floor, same office, same building, if connected with each other, they are said to be connected on LAN, and the device which is used in LAN is switch. Then we have learned about the